फ्रेंड्स, मैं देवेनारी और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022-23 हिंदी के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। यहाँ पर मैं आपको पूरा हिंदी का पेपर सॉल्व करके बता रहा हूँ। सारे ही सटीक आंसर है, आप फटाफट मिला लीजिए कि आप कैसे क्या करके आए हैं, है ना, एग्जाम में। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन था पहला। निम्नलिखित में प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कौन सा युग है? तो आपके सामने आंसर लिखा है भक्ति काल। ठीक है। कबीरदास की रचना कौन सी है? तो बीजक कहलाती है कबीरदास की रचना। काव्य के भेद माने गए हैं, तो काव्य के 2 भेद हैं। कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था, क्या करने के लिए आता था? हाजिरी लेने के लिए आता था। 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उसे संधि कहते हैं। और इस जल प्रलय में पाठ की विधा कौन सी है? तो रिपोर्ताज। ठीक है। चलिए बात करते हैं अब हम खालिस्तान की। खुलेगी साकल बंद की, तो किसकी साकल खुलेगी? तो वह द्वार की खुलेगी। और रस को काव्य की बताया गया है आत्मा। मात्रिक छंद में किसकी गणना की जाती है? मात्राओं की। उपभोक्तावादी संस्कृति से समाज में वर्गों के मध्य क्या बढ़ गई है? दूरी बढ़ रही है। और वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं उपसर्ग। और छठा है, मेरे नाना पक्के माने जाते थे, क्या माने जाते थे? साहब। ठीक है। अब सही जोड़ी की हम बात कर लें। सही जोड़ी माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी के लिए हमको जाना पड़ेगा नीचे। एक भारतीय आत्मा है। रस के अंग 4 होते हैं। लहसा की ओर राहुल सांकृत्यायन है। और एकांकी में 1 अंक होता है, उसके सामने लिखा है। और रचना के आधार पर वाक्य जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। और घर का नौकर जो है वो कौन था? रतन था। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं एक वाक्य के उत्तर वाले प्रश्नों की। कवि पंत ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? क्योंकि संयुक्त परिवार होते हैं गांव में। और जहां काव्य का आधार शब्द होता है वो कौन सा अलंकार होता है? तो शब्द अलंकार होता है। साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? तो लेखक ने प्रेमचंद को कहा है। और जहां प्रथम पद प्रधान एवं अवयव हो वहाँ कौन सा समास होता है? तो अव्ययी भाव समास होता है। लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है? लोकोक्ति कहलाती है। और लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? कि मेरे घर लड़की हो जाए। ठीक है। चलिए सत्य असत्य देख लेते हैं। प्रेम वाटिका के रचनाकार कवि रसखान है, बिल्कुल सत्य है। खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, सत्य है। लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था, सत्य है। विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं, सत्य है। और इस जल प्रलय में पाठ के लेखक तैरना जानते थे, सत्य है। और राम स्वरूप की पत्नी का नाम प्रेमा था। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा जो है सॉल्व करके बता दिया। इसी प्रकार जो है पेपर के सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगले पेपर की तैयारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।